नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत रूस रिश्तों के अंदर क्या खोया क्या पाया। बात शुरू करते हैं 4 दिसंबर 2025 की रात को दिल्ली की ठंडी हवाओं के बीच जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे उतरा तो उसकी गर्माहट न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया में महसूस की गई। यहाँ से शुरू होता है रूस के राष्ट्रपति का 2 दिन का इंडिया दौरा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस के बीच में वार्षिक बैठक में भाग लेना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2000 से भारत और रूस के बीच में वार्षिक बैठक होती रहती है और इसी क्रम में इस साल भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में वार्षिक बैठक हुई है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत रूस के बीच में जो रिश्ता है वो केवल 25 साल पुराना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते भारत की आजादी के समय ही शुरू हो गए थे और वो साल था 1947। उसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां पर दोनों देश लगातार एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और वर्तमान में उस सहयोग की परिणति ऐसी है कि दोनों देशों के बीच में वार्षिक बैठक होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वार्षिक बैठक एक बार भारत में होती है और अगले साल रूस में होती है। चलिए हम अगेन मुद्दे पे आते हैं। जब पुतिन की यात्रा शुरू हुई तो हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं गए और पुतिन का स्वागत किया। इन दोनों ने हवाई अड्डे से जाने के लिए एक कार का ही उपयोग किया। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है कितने प्रगाढ़ हैं और कितने ही समझदारी भरे हैं। बात करते हैं कि क्या क्या इवेंट रहे। 4 दिसंबर को पुतिन पहुंचे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया। 5 तारीख मॉर्निंग में पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। उसके बाद फिर 5 तारीख को ही उन दोनों देशों के बीच में ऑफिशियल टॉक शुरू हुई। नाउ यहाँ पर सबसे पहला पड़ाव आता है इनकी द्विपक्षीय वार्ता के अंदर, वो है 2+2। ये 2+2 क्या है? देखिए 2021 में जो इनकी वार्षिक बैठक होती है उसमें एक फॉर्मूला दिया गया 2+2, मतलब दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भी बैठक साइमल्टेनियसली होगी। तो इससे संबंधित जितने भी समझौते होते हैं उनको वहां पे अंतिम रूप दिया जाता है और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर करते हैं। रूस और भारत के बीच में जो ये वार्ता हो रही है इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना बेहद जरूरी है। जहां एक और रूस की बात करें तो रूस यूक्रेन के साथ अभी युद्ध में और इसके वजह से रूस के राष्ट्रपति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत है। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने या फिर हम कहें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ICC, उसने तो पुतिन के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है। यूक्रेन में बच्चों को मारे जाने संबंधी आरोप पर उन्होंने पुतिन के खिलाफ एक वारंट इशू कर रखा है। इस साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने भी काफी दबाव बना रखा है पुतिन पर। और वहीं दूसरी ओर भारत के साथ अभी पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। साथ ही साथ US ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं। तो इन सारे अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा जाए, ये न केवल इन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने इस वार्ता के अंदर ये सुनिश्चित किया है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसको $100 बिलियन तक ले जाया जाए। न्यूक्लियर और डिफेंस के अंदर भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अगर हम इस न्यूज की माने तो दोनों देशों के बीच में डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक्स और कल्चरल मीडिया के लिए समझौते हुए हैं। ये तमाम ऐसे पॉइंट है जहां पे दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। अगर हम 1 बाय 1 बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस के अंदर। डिफेंस में क्या क्या कॉपरेशन चल रहा है? देखिए डिफेंस में 3 तरह के काम हो रहे हैं। पहला तो है जॉइंट प्रोग्राम। दोनों देश कई सारे सैन्य उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया जा रहा है। ब्रह्मोस में ब्रह्म शब्द आया है भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर से, जबकि मोस आया है मस्कोवा रिवर से जो कि रूस की है। उसी तरह से एंटी टैंक मिसाइल्स का, T-90 टैंक का, सुखोई MKI सारे उपकरणों का निर्माण भारत और रूस दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। अगर हम बात करें, भारत बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स रूस से खरीदता है जिसमें S-400 और T-90 टैंक शामिल है। यहाँ हम बता दें कि S-400 का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था। ये रॉकेट लॉन्चर है, ये भी भारत रूस से खरीदता है। अच्छा, दोनों देशों के बीच में कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसमें भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी शामिल होती है, जैसे ऑपरेशन इंदिरा या ऑपरेशन वॉस्टॉक। ऑपरेशन वॉस्टॉक में तो रूस, इंडिया और बेलारूस तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो वार्ता हुई है उसके अंदर रूस और इंडिया ने कई सारे मिलिट्री पार्ट्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाना स्वीकार किया है। एक और न्यूज जहां पे भारत और रूस आर्कटिक और न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए भी आपस में सहमति प्रकट की। जब एनर्जी कॉपरेशन की बात करते हैं तो रूस भारत में कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में सहयोग करता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी रूस के अंदर सखालिन न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर अपना निवेश कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये कोडनकुलम काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम बताते चलें ये तमिलनाडु के अंदर है और प्लांट लगाया जा रहा है जो कि रूस के सहयोग से लगाया जा रहा है। वहीं सखालिन रूस के अंदर है। अगर आप बात करें जापान से ठीक ऊपर
सखालिन है। यहाँ पर ये आपका जापान हो गया, इसके ऊपर ये रूस का पार्ट है जहाँ पे सखालिन है, ठीक है। कुडनकुलम के अंदर न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है, वो पूरी तरह से रूस के सहयोग से लगाया गया है। कुडनकुलम के अंदर वर्तमान में 2 रिएक्टर ऑपरेशनल है और 4 नए रिएक्टर्स को लगाने की सहमति रूस ने प्रकट करी है। साथ ही साथ न्यूक्लियर फ्यूल देने के लिए भी उन लोगों ने सहमति प्रकट करी है। अब बात करते हैं ट्रेड की। रूस और भारत दोनों ही सदैव चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, साथ साथ ये व्यापार दोनों देशों की लोकल मुद्रा में बढ़े, इस पर भी दोनों सहमत हुए हैं। वर्तमान में अगर मैं 2025 की बात करूं तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो तकरीबन 70 बिलियन का है। और अगर भारत की बात करें तो भारत क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, तो मुख्यतः भारत रशिया से जो इंपोर्ट करता है वो सैन्य सामग्री है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें। और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मिनरल्स हो गया, खाद हो गया, अगर बात करें एनिमल और वेजिटेबल फैट्स हो गया। इस तरह से इस साल की वार्षिक बैठक में दोनों देशों ने ये तय किया है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार 100 बिलियन तक लेके जाया जाएगा। अब बात करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर रूस भारत को सहयोग कर रहा है। उनमें से प्रमुख है गगनयान मिशन। इस मिशन में भारत रूस से सहयोग ले रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस क्वांटम कंप्यूटर क्षेत्र में काफी आगे, तो भारत इस क्षेत्र में उसे सहयोग ले भी रहा है और कई सारी टेक्नोलॉजी के फॉर्म में दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। भारत और रूस दोनों ही देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह एक दूसरे की नेशनल करेंसी के साथ व्यापार करने के लिए सहमत हुए। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस दोनों रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए भी एक दूसरे के साथ हैं। आपको बता दें कि भारत से कई सारे बच्चे रूस में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। देखिए ये जो दृश्य है ये हैदराबाद हाउस का है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि और पुतिन और मोदी आपस में व्यापारिक समझौते पर बातचीत करते हुए। यहाँ पर एक बात और कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध है। ऐसे में कई सारे यूरोपियन देश रशिया से आने वाले चीजों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में रूस की चीजें बिक नहीं रही है, तो रूस और भारत ने आपस में व्यापारिक समझौता किया है जिसमें सस्ती दरों पर तेल रूस भारत को देता है। ऐसे में भारत को फायदा होता है, साथ साथ रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। इसी वजह से ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाए 50%। क्यों लगाए? क्योंकि उसको लगता है कि भारत रूस को मदद कर रहा है और ये मदद का जो पैसा होगा वो रूस यूक्रेन युद्ध में लगा देगा। तो इस बार की जो बैठक हुई है तो रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को ये वादा किया है कि भारत को ऑयल शिपमेंट चालू रहेगा निर्बाध रूप से, भले ही यूएस इस पर टैरिफ लगाता रहे। अगर हम इन सबके इतर इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सहयोग की बात करें तो दोनों ही देश यूनाइटेड नेशन में है, G20 में है, ब्रिक्स में है, एससीओ में। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर हमेशा रूस ने समर्थन दिया है अपना। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा विवाद है उसमें भारत का भी व्यू पॉइंट है, बड़ा बैलेंस है। भारत दोनों ही देशों से लगातार यह अपील करता है कि बातचीत के थ्रू दोनों देश अपना हल निकालें। अभी तक तो हमने बात करी कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या हुआ है और क्या क्या मिला है, लेकिन अब ऐसी बातें भी हैं जहां पे हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस है दोनों देशों के बीच में। पहला कि इंडिया कुछ समय से देखा जाए तो यूएस की तरफ झुका हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियर समझौता हो, चाहे वो व्यापार हो, या कई बार ट्रम्प के साथ भारत की नजदीकियां हुई। तो ऐसे में यूएस के साथ उठना बैठना ज्यादा हो रहा है, तो यह रूस के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर रूस का चाइना के साथ झुकाव वो भारत के लिए एक संदेह पैदा करता है। अब तीसरा है ट्रेड इम्बैलेंस। देखिए भारत और रूस के बीच में व्यापार भले ही 70 बिलियन हो रहा है, लेकिन वहां पर भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो असंतुलित है। मतलब भारत खरीदता तो बहुत ज्यादा है लेकिन निर्यात बहुत कम करता है। ऐसे ये इम्बैलेंस है, ये भी एक चैलेंज है। अच्छा, डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी व्यू, जहाँ पे भारत का रवैया इजराइल के लिए अलग है तो रूस का रवैया अलग है, अफगानिस्तान के लिए अलग रवैया है तो रूस का अलग है। तो कहने का मतलब ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों के व्यू पॉइंट अलग अलग हैं। उसके बाद रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी भारत के लिए एक समस्या पैदा करता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध थे और जाहिर सी बात है रूस के साथ तो रही है। ये देखिए जहां पर $63 भारत का इंपोर्ट है, वहीं $4.88 ये एक्सपोर्ट है इंडिया का। तो ये इम्बैलेंस हो गया है। आपको ज्ञात हो कि भारत सस्ती दरों पर तेल खरीदता है रूस से। ऐसे में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। बीच में ये 50% थे, अब ये 25% है। अब इन सब की वजह से भारत और यूएस के रिश्तों में तो तनाव है ही, लेकिन अगर भारत तेल का व्यापार कम या बंद कर दे तो ऐसे में भारत और रूस के बीच के जो संबंध हैं वो भी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ इस साल जब पुतिन की यात्रा शुरू होने वाली थी तो ऐसे में ये Su-57 का नाम बड़ा चर्चा में था कि भारत के पास अभी फ्रांसीसी राफेल तो हैं, लेकिन अभी समाचार पत्रों में या ये मीडिया में कयास लगाया जा रहा था कि रूस भारत को Su-57 ऑफर कर सकता है, साथ साथ में उसका सोर्स कोड भी देगा। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है और नहीं अनाउंस किया गया है। तो ये भी इन दोनों देशों के बीच में एक विचार विमर्श का बिंदु है कि
भारत को अभी एक फाइटर प्लेन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में क्या रूस अपने Su-57 को भारत को ऑफर करेगा या नहीं करेगा? तमाम बातें हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट है जहां पर सहमति है, और ऐसे भी कई पॉइंट है जहां पर दोनों के बीच में असहमति है, जहां पे और ज्यादा विचार विमर्श की रिक्वायरमेंट है। इस पूरी मीटिंग के आलोक में भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन के लिए ये कहना कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इस तरह से, मान लो कोई ध्रुव तारा है, यहाँ पर ध्रुव तारा जो कि पोल स्टार है वो एक चमकीला तारा है नक्षत्र का। तो ऐसे में भारत और रूस के जो संबंध हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने चमकीले हैं, इतनी रोशनी बिखरते हैं कि न केवल दोनों देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।